इस शानदार विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आइए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम मुख्य रूप से उत्तर की शक्तिपीठ परंपरा यानी मां सती के त्याग और दक्षिण की योद्धा देवी परंपरा यानी मां मीनाक्षी की शक्ति के अद्भुत मिलन को समझेंगे। यह कोई साधारण पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि गहरे समर्पण से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक की एक बेहद दिलचस्प कहानी है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक तरफ उत्तर की परंपरा है, जो पूरी तरह से गहरे समर्पण, तपस्या और अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने पर टिकी है, और दूसरी तरफ दक्षिण की परंपरा, जो एकदम अलग है, उग्र शक्ति, राजपाट और विजय की प्रतीक। सुनने में ये दोनों बिल्कुल अलग छोड़ लग सकते हैं, है ना? लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इन्हें जोड़ने वाली एक सबसे मजबूत कड़ी है भगवान शिव, जो इस पूरी कहानी के केंद्र में मजबूती से खड़े हैं। भाग 1, सती, त्याग और शक्तिपीठ, समर्पण का उद्गम। इस पूरे समर्पण की शुरुआत मां सती की एक बेहद भावुक और दुखद घटना से होती है। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने भगवान शिव को अपना जीवन साथी चुना, जो उनके पिता दक्ष को बिल्कुल रास नहीं आया। जब दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ रखा और जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया, तो यह सिर्फ एक पिता की नाराजगी नहीं थी, यह शिव के सम्मान पर एक सीधा और कड़वा प्रहार था। इस घोर अपमान से सती इतनी व्यथित हुई कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान और धर्म के लिए योगाग्नि में अपने प्राण ही त्याग दिए। एक पल के लिए सोचें, इसके बाद क्या हुआ होगा। शिव के भीतर अपार शोक और क्रोध का ऐसा ज्वालामुखी फटा कि उन्होंने सती के शरीर को उठाकर प्रलयनकारी तांडव शुरू कर दिया। आखिरकार सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को विभाजित करना पड़ा। और ये घटना एक बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे उस भयंकर त्रासदी से एक नई शुरुआत हुई। सुदर्शन चक्र से कटकर सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे, वहां कुल 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। ये महज कोई संख्या नहीं है, ये हमारे पूरे उपमहाद्वीप में दिव्य नारी ऊर्जा के भौतिक रूप से स्थापित होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। सती का वह महान बलिदान आज भी इन्हीं 51 शक्तिपीठों के जरिए जीवित है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। पार्वती और अन्नपूर्णा, तपस्या और पोषण, शक्ति का विकास। सती के उस बलिदान के साथ ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि आगे बढ़ी। सती ने फिर से जन्म लिया, पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में। यहाँ अपर्णा शब्द का अर्थ जानना सच में बहुत दिलचस्प है। शिव को वापस पाने के लिए उन्होंने हजारों सालों तक तपस्या की। खाना पीना तो दूर, उन्होंने सूखे पत्ते तक खाना छोड़ दिया था। इसीलिए उन्हें अपर्णा कहा गया। ये उस अटूट विश्वास और चरम तपस्या की मिसाल है, जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। लेकिन तपस्या के बाद एक गजब का दार्शनिक वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। एक ओर है भगवान शिव, जो परम वैरागी है और मानते हैं कि ये दुनिया और यहाँ तक कि भोजन भी महज एक माया है, और दूसरी ओर है पार्वती, जो यथार्थवादी है। उनका स्पष्ट मानना था कि सृष्टि को जिंदा रखने के लिए पोषण और वास्तविकता अनिवार्य है। ये वैराग्य और भौतिक पोषण के बीच का एक कमाल का संतुलन है। अब इस वैचारिक मतभेद को सुलझाने का तरीका और भी अनोखा था। मां पार्वती ने खुद को संसार से अन्न के रूप में पूरी तरह विलुप्त कर लिया। इसका नतीजा, पूरी दुनिया भूख से तड़पने लगी। नौबत यहाँ तक आ गई कि ब्रह्मांड के स्वामी और सबसे बड़े वैरागी भगवान शिव को खुद काशी जाना पड़ा और मां अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई पार्वती से भिक्षा मांगनी पड़ी। ये वाकया हमें एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देता है, भले ही कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, पोषण के बिना कुछ नहीं चल सकता। भाग 3, कामाख्या, तंत्र और सृजन की शक्ति, प्रकृति का अंतिम सत्य। असम के नीलांचल पर्वत की ओर चले तो मां कामाख्या का दरबार आता है। ये जगह रहस्य और प्रकृति की असीम शक्ति का एक अद्भुत केंद्र है, जहां सती का योनि भाग गिरा था। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि यहाँ पूजा के लिए कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक जलकुंड है। यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है अंबुबाची मेला, जो देवी के रजस्वला होने यानी उनके मासिक धर्म का जश्न मनाता है, और इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। ये नारी शरीर के प्राकृतिक चक्रों को देखने का एक बेहद प्रगतिशील और सम्मानजनक नजरिया है।
तो यहाँ समझने वाली मुख्य बात ये है कि अब तक हमने शक्ति के जितने भी रूप देखे, सती का आत्मसम्मान, पार्वती का धैर्य और अन्नपूर्णा का पोषण या कामाख्या की प्राकृतिक स्वीकृति, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। ये मुख्य रूप से उत्तर और पूर्व के हिस्से हैं। लेकिन अब इस विश्लेषण का सबसे रोमांचक मोड़ आता है जब हम शक्ति के एक बिल्कुल राजसी और उग्र स्वरूप को देखने दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं। भाग 4 मीनाक्षी, दक्षिण की योद्धा रानी, संप्रभुता और शक्ति। यहाँ प्रवेश होता है माँ मीनाक्षी का, जिसका अर्थ है मछली जैसी सुंदर आंखों वाली। अभी तक हमने उत्तर की जिन तपस्विनी देवियों के बारे में बात की, मीनाक्षी उनसे एकदम अलग है। वो एक महान योद्धा रानी और संप्रभु शासक के रूप में पैदा हुई। मदुरै का वो विशाल और भव्य मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, वो वास्तुकला का ऐसा अजूबा है जो उनके शानदार शासन और सर्वोच्च सत्ता की गाथा गाता है। मीनाक्षी की जीवन यात्रा सच में किसी महाकाव्य से कम नहीं है। उनका जन्म 3 स्तनों के साथ हुआ था और एक भविष्यवाणी थी कि जिस दिन वो अपने सच्चे जीवन साथी से मिलेंगी, उनका तीसरा स्तन गायब हो जाएगा। वो एक अपराजय योद्धा बनी, पूरी दुनिया को जीत लिया और अपने इस विजय अभियान में वो सीधे कैलाश पर्वत तक पहुंच गईं, जहां उनका सामना होने वाला था स्वयं भगवान शिव से। और कैलाश पर ठीक वही हुआ जो भविष्यवाणी में कहा गया था। भगवान शिव को देखते ही उस अजय योद्धा रानी का हृदय प्रेम से भर उठा और उनका तीसरा स्तन अंतर्धान हो गया। ये वो अद्भुत क्षण था जहां एक उग्र राजसत्ता और गहरा प्रेम, एक संप्रभु शासक और पूर्ण भक्ति, ये सब एक साथ आकर पूरी तरह से संतुलित हो गए। भाग 5 शक्ति, उत्तर दक्षिण का मिलन, पूर्ण दिव्य नारी। और अंततः यहाँ शक्ति अपने पूर्ण और अखंड स्वरूप में हमारे सामने आती है। सती का सम्मान, पार्वती का अटूट विश्वास, अन्नपूर्णा का पालन पोषण, कामाख्या की प्रकृति और मीनाक्षी का राजसी शासन, ये सच में उत्तर की शक्तिपीठ परंपरा और दक्षिण की योद्धा देवी परंपरा का एक परम और दिव्य मिलन है। ये अलग अलग कहानियां नहीं हैं, बल्कि त्याग और सत्ता, एक ही महान शक्ति के 2 बेहद खूबसूरत पहलू हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। गहरे बलिदान और उग्र संप्रभुता की इन प्राचीन परंपराओं को हम आज के अपने आधुनिक जीवन में कैसे संतुलित कर सकते हैं? हम कैसे पूरी तरह से स्वतंत्र भी रहें और साथ ही अपनों के प्रति गहरा समर्पण भी बनाए रखें? ये यकीनन एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की इन परतों को यूं ही खोजते रहें।